अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मोहब्बत का जो अमल है, ये एक बेहतरीन अमल आपको बताऊँगा कि मोहब्बत के मामले में जो नाकाम हो चुके हैं, जितने भी लोग हैं मोहब्बत के मामले में जो नाकाम हो चुके हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन साबित होगा। उनके लिए ये एक तीर बाधब जो अमल है, वो साबित होगा। देखिए, क्या है कि मामला कुछ भी हो, मामला किसी के दरमियान भी हो, कहने का मतलब ये है कि माँ-बाप, ठीक? माँ-बाप, इनका नाराज़ होना। अब आगे चलते हैं, बीवी, इसका नाराज़ होना, शौहर, इसका नाराज़ होना, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, ठीक? औलाद से माँ-बाप, माँ-बाप से औलाद। तो ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप तो उनका तो हक़ बनता है नाराज़ हो जाना, कुछ भी कर लेना, उनका तो हक़ बनता है। लेकिन माँ-बाप अगर नाराज़ हों, तो ये एक दुआ, ये एक अमल, एक ऐसा अमल, ये एक दुआ ही है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक दुआ ही है। इससे मोहब्बत के जितने भी मसले हैं, वो सब हल हो सकते हैं, सब के सब हल हो सकते हैं। अब देखिए, हम इनको हटाकर थोड़ा-सा आगे चलते हैं, ठीक? बीवी, शौहर, शौहर, बीवी, इनको थोड़ा दूर करके हम आगे चलते हैं। एक लड़का, ठीक? एक लड़की, यहाँ चलते हैं। इसके लिए भी एक बेहतरीन अमल साबित हो गई, बहुत ही बेहतरीन। लड़का लड़की से नाराज़ है, लड़की लड़के से नाराज़ है। इन दोनों में भी ये अमल बहुत ही तीर बाधक साबित होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा-सा और। लड़का अगर शादी करना चाहता है, लड़का शादी करना चाहता है लड़की से, लड़का लड़की, ठीक? आगे देखते हैं। इन दोनों में अब आप देखें कि लड़की के घर वाले राज़ी नहीं हैं, ठीक? इस पर भी ये अमल बहुत ही तीर बाधक है। लड़के के घर वाले राज़ी नहीं हैं, इस पर भी ये जो अमल है, ये जो दुआ है, बहुत ही तीर बाधक है, बहुत ही तीर बाधक, बाकमाल का अमल है। मेरे भाइयों, मिसालें तो मैं बहुत ही बता चुका हूँ, अब आप इतने में समझ सकते हैं कि मोहब्बत के जितने भी मसाइल हैं, सब के सब हल हो सकते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हुब, मोहब्बत। अब मेरे भाइयों, आते हैं हम अपने अमल की तरफ। सबसे पहले मैं आयत बता दे रहा हूँ आपको, आयत करीमा, आयत करीमा। ये आयत है जो आपकी दुआ है। अब इसे करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, अमल कैसे करना है, ये जानते हैं। आप इशा की नमाज के बाद, बहुत ही आसान है, इशा की नमाज के बाद आपको सजदे में इतना ख्याल रखें, इशा की नमाज के बाद जो फ़र्ज़ नमाज है उसमें, ठीक है? इशा की नमाज में आपको सजदे में 33 मरतबा पढ़ना है, सॉरी 33 मरतबा पढ़ना है, ठीक? 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको दुआ करनी है। इशा की नमाज़ ख़त्म होने के बाद आपको दुआ करनी है। इनमें से कोई भी मसला हो, इनमें से, ठीक है? लड़की के घर वाले राज़ी नहीं हैं, दुआ कर सकते हैं। लड़का राज़ी नहीं है, दुआ कर सकते हैं। लड़का लड़की से राज़ी नहीं है, दुआ कर सकते हैं। याद रखें मेरे भाइयों, हर अमल जो है एक दुआ ही है। आप जब अमल करते हैं तो अल्लाह से माँगना ही तो हुआ ना, अमल तो एक ज़रिया है, वज़ाइफ तो एक ज़रिया है। हम किसी इस्म का जो विर्द करते हैं, हम किसी मुबारक नाम का जो विर्द करते हैं, उसे बार-बार पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका सवाब मिलता है ना हमें। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो एक अमल हो गया और अमल एक दुआ हो गई, ठीक है? और जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से माँगते हैं, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। ज़रिया हमारा क्या बना? एक आयत, ज़रिया क्या हमारा बना? एक इस्म मुबारक, ठीक है ना? तो यही है। तो ये एक दुआ है, 33 मरतबा पढ़ना है आपको, इशा की नमाज़ में, फ़र्ज़ नमाज़ में आपको पढ़ना है 33 मरतबा, उसके बाद आपको दुआ करनी है। दुआ कुछ भी हो सकती है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरीके से आप अल्लाह के सामने अल्लाह के सामने आप पेश कर रहे हैं अपनी दुआ को, अपनी माँग को, अपनी ख़्वाहिश को, किस तरीके से अब अल्लाह के सामने रखते हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है।
किस तरीके से दुआ करना है, क्या ज़रिया बनाना है, क्या करना है, वो तो अल्लाह का मामला है, अल्लाह की मर्ज़ी है कैसे दुआ को कबूल करनी है, ठीक है ना? तो ये पूरा मामला मैं आपको बता चुका कि जितने भी मोहब्बत के जितने भी मसाइल हैं, इससे दूर हो सकते हैं। तो अब ये वीडियो मेरी मुकम्मल हुई, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।